तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे अच्छे, है ना। बेटा आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, परमाणु चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 12 है, फिजिक्स क्लास 12 के लिए, ठीक है। जिसमें से पहला ही टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा रदरफोर्ड अल्फा कण प्रयोग। कौन सा रहने वाला है, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रयोग है। और बेटा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो लेक्चर है, इस लेक्चर में जो पॉइंट पढ़ाने वाले हैं बेटा वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं इसके बारे में। क्या है बेटा, ये रदरफोर्ड जो है, इन वास्तव में ये प्रयोग जो दिया है उनके नाम पे दिया गया है रदरफोर्ड अल्फा कण प्रयोग। ये प्रयोग वास्तव में किन्होंने नहीं किया था, रदरफोर्ड ने नहीं किया था, उनके दो शिष्य थे जिनका नाम था गाइचर और मॉडरसन, ठीक है। गाइडर और मॉडरसन ने किया था इस प्रयोग को। फिर रदरफोर्ड का नाम क्यों आता है, तो चेले हैं इनके, और ये रदरफोर्ड जो है इन्होंने संकल्पना दी थी। क्या दी थी, संकल्पना की थी। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं परमाणु के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो उसको ये तो उन्होंने रदरफोर्ड ने संकल्पना दी थी सबसे पहले इसके बारे में, इसलिए इस प्रयोग को रदरफोर्ड अल्फा कण प्रयोग के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। दूसरा रीजन था चेले थे, गुरु का नाम आगे बढ़े, इस मोटिव से उन्होंने इस प्रयोग का नाम रदरफोर्ड अल्फा कण प्रयोग के नाम से इसको सिद्ध करवा दिया या प्रूव करवा दिया, फेमस करा दिया, ठीक है। तो कब की बात है बेटा, तो रदरफोर्ड ने 1900 ईस्वी में क्या किया था, इस संकल्पना को प्रस्तुत किया था। और इस प्रयोग को करने वाले जो थे वो कौन थे, गाइजर और मॉडरसन थे। इन्होंने एक क्या किया, सोने की पन्नी ली, ठीक है, और उस सोने की पन्नी पर किसकी, अल्फा कणों की बमबारी की, और अल्फा कणों की बमबारी करने के बाद उन्होंने कई निष्कर्ष निकाले। उन निष्कर्षों को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो आते ही बेटे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कुछ इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, लेड बॉक्स ले लिया था। ये जो है हम ले रहे हैं, लेड बॉक्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं इसका रीजन भी समझाएंगे। ये जो लिया था उन्होंने, लेड बॉक्स लिया, लेड बॉक्स, और इधर एक सोने की पन्नी ली बेटे, यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, काफी जगह है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से सोने की पन्नी ली, और इस पर लेड जो बॉक्स है, ये वाला जो है, जो लेड बॉक्स है, इसमें क्या किया, अल्फा कण को रखा। किसको रखा बेटा, यहाँ पे अल्फा कण को रखा। अब अल्फा कण को रखा तो अब लेड बॉक्स ही क्यों लिया गया अल्फा कण को रखने के लिए, तो जो लेड बॉक्स होता है ना, ये जो लेड होता है वो रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं, जो किरणें हैं, उनको बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। इसलिए लेड बॉक्स का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। लेकिन हमने यहाँ पे जो स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ से तो अल्फा कण विकिरण जाएंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी, तो यहाँ से अल्फा कण विकिरण निकली इस तरह की तरफ, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से निकली। और उससे पहले उन्होंने यहाँ पे एक और प्लेट ले रखी थी, इस तरीके से। ये जो था, ये जो है ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके बनाओ, अच्छा लगेगा, इस तरीके से। इस तरीके से लिया, और इसको उन्होंने जिंक सल्फेट की कोटिंग कर रखी थी। ये प्लेट पन्नी थी और इसके पास में जिंक सल्फेट की क्या कर रखी थी उन्होंने, यहाँ पे कोटिंग कर रखी थी, जिंक सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। और जैसे बेटे यहाँ पे अल्फा कण जो आते हैं वो इस पन्नी पर पड़ते हैं, सोने की पन्नी पर, तो देखा गया कि कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, ठीक है। कुछ क्या हो रहे थे, अल्फा कण सीधे निकल रहे थे, कुछ हल्के से मुड़ रहे थे, ठीक है, इस तरीके से हल्के से मुड़ रहे थे। और कुछ जो अल्फा कण आ रहे थे सीधे, वो 180 के कोण पर जो थे, 180 के कोण पर एकदम मुड़ के जा रहे थे इस तरीके से, ठीक है।
और यहां पर ही उन्होंने एक लगा रखा था बेटा गतिशील गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गतिशील गैल्वेनोमीटर का काम था, वो ये पता कर रहा था कि जो हमारी जिंक सल्फेट की कोडिंग है इस पर कितने अल्फा कण गिर रहे हैं और किस कोड पर गिर रहे हैं। बेटा इसका काम बस इतना था, गतिशील गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गतिशील गैल्वेनोमीटर था। इसका इतना ही काम था कि अल्फा कण कितने गिर रहे हैं और किस कोण पर गिर रहे हैं ये पता करना था। तो देखो यहाँ पे कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ हल्के से कोण पर मुड़ गए, कुछ 180 की कोण पर ही मुड़ गए, ठीक है, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते के लिए मुड़ गए। अच्छा, इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा हम जे थॉमसन के परमाणु मॉडल पर निगाह डाल लेते हैं। जे थॉमसन ने क्या बताया था, इससे पहले जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात बताई थी। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा कि जो परमाणु है ना हमारा एक धनावेशित गोला है। कैसा है, एक धनावेशित गोला है, ये जे थॉमसन ने बताया था। और इसमें क्या होते हैं, धनावेशित गोला है और इस गोले में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धसे हुए थे, ये बताया था। उन्होंने कहा अधिकांशतः भाग परमाणु का कैसा होता है, धनावेशित होता है, ऐसा जे थॉमसन ने बताया था, ठीक है। उन्होंने कहा ये जो है इलेक्ट्रॉन है और ये ऋणावेश को बताते हैं, ऋणावेश को, और ये वाला जो है वो धनावेशित भाग है। थोड़ा बड़ा लिख लो, धनावेशित भाग। मतलब उन्होंने कहा परमाणु जो है वो अधिकांशतः कैसा, धनावेशित है और कुछ मात्रा में क्या है, ऋणावेशित है। तो इसकी ये तो पहले दिया गया था जे थॉमसन के बाद, इसके बाद ये रदरफोर्ड वाला आया था, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करके इसको बताओ कि अगर इनके अकॉर्डिंग चले तो ये वाले सारे कण जो हैं वो वापस हो जाने चाहिए। अब क्यों हो जाने चाहिए वो भी समझो। ये जो अल्फा कण होता है ना, अल्फा कण वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। कैसा होता है बेटे, धनावेशित होता है, धनावेशित। कैसा होता है, धनावेशित। और इसका अधिकांशतः भाग भी धनावेशित, ये जो थॉमसन बता चुके। तो धनावेश जब धनावेश के पास जाएगा तो सारे के सारे कण वापस हो जाने चाहिए थे, लेकिन यहां तो कुछ एकदम सीधे निकल जा रहे थे, कुछ 90 के कोण पर और कुछ अपने जिस कोण पर आए थे उसी कोण पर, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते को वापस हो रहे थे। इसका मतलब हुआ कि जो जे थॉमसन ने बताया वो कहीं ना कहीं उनका मॉडल कहीं ना कहीं गलत था, ठीक है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था वो चीज समझे। तो उन्होंने कहा था, इस पर परीक्षण दिया उन्होंने, परीक्षण में क्या आया, परीक्षण में समझो कुछ कण जो थे वो तो 90 के कोण पे निकल गए, कुछ कोण जो थे वो सीधे निकल गए, कुछ कण जो थे वो क्या बोल रहा हूं, कुछ विकिरण जो थी वो सीधे निकल रही थी, कुछ हल्के से कोण पर और कुछ उसी रास्ते को वापस जा रही थी, ठीक है। तो ये था बेटे परीक्षण के बारे में। निष्कर्ष क्या निकल के आया, फिर उन्होंने निष्कर्ष यहाँ पे निकाला। उन्होंने कहा अधिकांशतः भाग जो है ना, इसका जो अधिकांशतः भाग है परमाणु का वो खोखला है। कैसा है, अधिकांशतः भाग कैसा है, खोखला है। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट क्या बताया था, उन्होंने कहा जो धनावेश है ना वो धनावेशित केंद्र पर केंद्रित है, जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में है, ठीक है। ऐसा उन्होंने निष्कर्ष में बताया था। आपने समझ में आ रही है बात बेटे, ठीक है। चलो तो बेटा थोड़ा सा लिख लेते हैं बेसिक बातें इसके बारे में। रदरफोर्ड ने 1900 ईस्वी में परमाणु मॉडल के बारे में एक संकल्पना प्रस्तुत की।
तथा बाद में इनके दो शिष्य गायचर व मॉडर्सन ने इस प्रयोग को प्रस्तुत किया, ठीक है। तो प्रेक्षण में उन्होंने क्या दिया समझेंगे, तो प्रेक्षण समझेंगे। प्रेक्षण में उन्होंने गाइजर और मॉडर्सन ने क्या बताया, ऑब्जर्वेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या बताया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने कहा परमाणु का अधिकतर भाग, ऑब्जर्वेशन क्या था, अधिकांश का कण या अधिकतर किरण, क्या लिखा, अधिकतर विकिरण सीधी निकल गई। दूसरा क्या दिया, तथा कुछ विकिरण सूक्ष्म रूप से क्या हो गई थी, विक्षेपित हो गई, ठीक है। सूक्ष्म रूप से क्या हो गई थी बेटे, विक्षेपित हो गई थी। तीसरा क्या था बेटे, यहां पे तीसरे पॉइंट की बात करें, और जो कुछ थी ना, वो कुछ उसी माध्यम में वापस लौट गई, उसी रास्ते को बोल दूंगा, रास्ते को वापस लौट गई थी, ठीक है। कुछ जो थी वो उसी रास्ते को वापस लौट गई, ठीक है। ये था उनका प्रेक्षण। अच्छा, निष्कर्ष क्या निकाल के लेके आए फिर ये निष्कर्ष, ठीक है। रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया था उसके बारे में। तो उन्होंने अपने इस निष्कर्ष में बताया, क्या बताया, उन्होंने कहा परमाणु का अधिकांशता भाग, परमाणु का अधिकांश भाग जो है बेटा कैसा है, अधिकांश भाग खोखला है, ठीक है। अधिकांश परमाणु का जो अधिकांश का भाग है वो कैसा है, खोखला है। परमाणु में जो धनावेश है, और परमाणु के अंदर जो धनावेश है सूक्ष्म रूप में है, जो केंद्र पर केंद्रित है, कैसा है बेटा, केंद्रित है, केंद्र पर, थोड़ा सा इसे केंद्र पर केंद्रित है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है बेटे, तीसरा नंबर की बात करूं, केंद्र पर केंद्रित है। तीसरा नंबर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है तथा परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं, ठीक है। तो ये था उनका निष्कर्ष,
ठीक है। बस एक चीज और, ये जो इनकी ये वाला जो तीसरा स्टेटमेंट था, निष्कर्ष जो था तीसरा वाला, यही इनको लेकर बैठ गया। ठीक है, इनकी यही सबसे बड़ी कमी हो जाती है। और इसके बाद इनका जो रदरफोर्ड है, इनका परमाणु मॉडल भी कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। फिर आते हैं बेटा नील्स बोर, और नील्स बोर एक नया परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और वही आज के समय में बहुत ज्यादा मान्य है, मान्य तो ये भी है, लेकिन वो नील्स बोर जो वाला परमाणु मॉडल है वो कुछ ज्यादा ही मान्य है। ठीक है, तो फिर आज के लिए रखेंगे इतना, और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।